हेलो फ्रेंड्स, एक नोटिफिकेशन आया है केवीएस की ओर से, केंद्रीय विद्यालय की ओर से। जैसा कि आप सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें बीएड को जो है पीआरटी यानी प्राइमरी की जो भर्ती होती है, प्राइमरी शिक्षक भर्ती जो होती है, वहाँ से बाहर कर दिया गया था। तो उसी से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आया है, तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। यह नोटिस 12/9/2023 को आया है और इसके पहले पॉइंट में कहा गया है, जो केवीएस में पीआरटी के लिए विज्ञप्ति आई थी, इसमें बीएड वालों के लिए एक पॉइंट था। वो पॉइंट कुछ इस तरीके का था, बीएड कैंडिडेट्स कैन आल्सो अप्लाई एंड गो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस। जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और गुजर सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस से। बट देयर इंक्लूजन इन द मेरिट लिस्ट फॉर इंटरव्यू, लेकिन जो उनका इंक्लूजन होगा, जो उनका समावेशन होगा इंटरव्यू के लिए, विल बी सब्जेक्ट टू, वो डिपेंड करेगा द आउटकम, परिणाम पर, किसके, एसएलपी इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगी हुई थी उसके परिणाम पर ही उनको इंटरव्यू के लिए समावेशित किया जाएगा, उसी पर वो डिपेंड करेगा। अगला पॉइंट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है और डिसीजन में क्या होता है, जो बीएड के अभ्यर्थी होते हैं प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। तो ये क्या करता है, जो एनसीटी का एक गजट था 28/6/2018 का, उसको रद्द कर देता है सुप्रीम कोर्ट। माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि वो जो गजट था 2018 का, जिसमें बीएड कैंडिडेट्स को पीआरटी के लिए एलिजिबल किया गया था, उसको रद्द कर देता है। तो इसके चलते बीएड कैंडिडेट सारे के सारे पीआरटी से बाहर हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो तीसरे पॉइंट में कह रहा है, कॉन्सिक्वेंट टू द अबोव, उपरोक्त के परिणाम स्वरूप। मीन्स जो उपरोक्त, जो ऊपर दिए गए जो 2 पॉइंट हैं, इनमें जितनी भी बातें हुई हैं, जो भी चीज़ें इनमें हुई, इनके परिणाम स्वरूप क्या होता है, न्यूमेरस रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट्स। बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस, बहुत सारी क्वेरीज प्राप्त होती है, कहाँ से, अभ्यर्थियों से। टू कंसीडर देयर क्वालिफिकेशन ऑफ 2-year डिप्लोमा, स्टेटिंग दैट दे हैव बोथ द क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा एंड बीएड बट हैव फिल्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अब इसमें जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास दोनों ही हैं, बीएड भी है और क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा भी है। तो वो कहते हैं कि हमारे डिप्लोमा को कंसीडर किया जाए, जो हमारे पास डिप्लोमा है उसको कंसीडर किया जाए क्वालिफिकेशन के रूप में। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जब फॉर्म भरा गया था उस टाइम पर उन्होंने बीएड बेस पर फॉर्म भर दिया था, यानी जब वहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी गई थी तो वहाँ पे उन्होंने क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा नहीं फिल किया था, क्या किया था, बीएड वहाँ पे फिल कर दिया था। तो ये चाहते हैं कि हमारे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, यानी जो उनके पास डिप्लोमा है उसको कंसीडर किया जाए। अब आगे क्या होता है, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ कंसीडर्ड, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो योग्य अथॉरिटी है, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसने क्या किया, कंसीडर किया, इस पर विचार किया। सच रिप्रेजेंटेशंस, इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशंस थी, शिकायतें थी, इन पर विचार किया। एंड हैज़ अलाउड, और अलाउ किया, फॉर द ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन विंडो, ऑनलाइन विंडो को खोलने के लिए अलाउ किया, फॉर अपडेशन ऑफ द क्वालिफिकेशन ओनली, जिसमें केवल क्वालिफिकेशन को ही अपडेट किया जाएगा। इट में ऑल्सो बी नोटेड, और इसमें यह भी क्लियरली मेंशन किया गया है कि इन एनी सर्कमस्टेंसेज, किसी भी परिस्थिति में, नो अपडेशन इन एनी अदर फील्ड, किसी अन्य फील्ड में कोई भी अपडेट नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी कंसिडर्ड, जो उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय फिल की थी उनमें कोई भी अपडेट नहीं होगा, केवल क्वालिफिकेशन के अलावा। अब आगे, द विंडो विल बी मेड ऑपरेशनल, जो विंडो है वो ऑपरेशनल हो जाएगी, यानी काम करने लगेगी, कब से, फ्रॉम 13/9/2023, 13 सितंबर 2023 से लेकर 17/9/2023 तक ये काम करेगी। तो इन दिनों के, इनके बीच में आप क्या कर सकते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन को अपडेट कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों चीज़ें हैं, बीएड भी है और डिप्लोमा भी है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन अपडेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है
कि आपको एक मौका मिल रहा है अपनी क्वालिफ़िकेशन अपडेट करने का। तो आप जाइए और जिनके पास दोनों चीज़ें हैं वो अपना वहाँ पे क्वालिफ़िकेशन अपडेट कीजिए। तो इसमें बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है वैसे ये, जिन्होंने गलत थोड़ा-सा मिस्टेक वहाँ पे कर दी थी कि बीएड से भर दिया था और अब उनको यहाँ पे एक छोटा-सा मौका दिया गया है। ये सुनहरा मौका मैं कह सकता हूँ कि उनको उनके लिए एक सुनहरा मौका है, वो अपडेट वहाँ पे जाएँ और जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म अपडेट कर दें, क्वालिफ़िकेशन अपनी अपडेट कर दें। तो इस नोटिफ़िकेशन से ये क्लियर हो गया है कि जो केंद्रीय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय में जो पीआरटी की पोस्ट आई थी, वहाँ से केवीएस ने बीएड वालों को बिल्कुल दरकिनार कर दिया है, बीएड वालों को वहाँ से बाहर कर दिया है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करना